सुमन का बदन दर्द से कराह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब हिल भी नहीं पाएगी। उसने सोचा भी नहीं था कि हालात उसे इस अंधेरे रास्ते पर ले आएंगे। एक ग्राहक के साथ आई थी, लेकिन उसने अपने साथी को भी बुला लिया और फिर बेबसी और दर्द में डूबी सुमन अब लाश की तरह पड़ी थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ हवा के झोंके खिड़की के पर्दे को हिला रहे थे। किसी तरह उसने खुद को संभाला, अपनी साड़ी ठीक की और ग्राहकों द्वारा फेंके गए नोटों को समेटकर बाहर निकली। रात गहरी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। वह सड़क किनारे बैठ गई, बेबस और टूटी हुई। अब सवाल था, वह घर कैसे जाए? उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। सुमन को इस दलदल में आने का कोई शौक नहीं था। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और पेट की भूख ने उसे इस रास्ते पर ला खड़ा किया था। काश उसकी शादी विजय से हुई होती। वह कितना अच्छा इंसान था, सच्चा प्यार करता था उससे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सुमन की जिंदगी में कभी रंग भी थे। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। गरीबी के कारण पढ़ाई 8वीं के बाद छूट गई। घर संभालने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। एक दिन जब वह सब्जी बाजार से लौट रही थी, उसकी साइकिल एक बाइक से टकरा गई। वह गिर पड़ी और बाइक सवार युवक तुरंत उतरकर उसकी मदद करने आया। माफ करना, मेरी वजह से तुम गिर गई, उसने कहा। सुमन ने सिर झुका लिया। नहीं, गलती मेरी थी, मैंने ही अचानक साइकिल मोड़ दी थी। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? उसने मुस्कुराकर पूछा। सुमन, और आपका? विजय, उसने कहा। अच्छा, फिर मिलते हैं। 4 दिन बाद उनकी फिर मुलाकात हुई। इस बार विजय ने खुलकर कहा, मैंने सोचा था कि शायद तुमसे फिर मिलूंगा। क्या तुम मेरे साथ चाय पी सकती हो? सुमन ने हंसते हुए कहा, चाय तो जरूर पीऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं। कभी मेरे घर आओ, वहीं पिएंगे। उसकी जिंदगी में यह मुलाकातें खास होती जा रही थीं, लेकिन जब उसकी माँ को भनक लगी तो वह नाराज हो गई। जात पात का फर्क बहुत बड़ा होता है बेटी, माँ ने कहा। और फिर मजबूरी की बेड़ियों ने उसके सपनों को जकड़ लिया। उसकी शादी जबरन रमेश से कर दी गई। सुहाग रात को ही उसका सपना टूटकर बिखर गया। रमेश शराब के नशे में धुत था। उसने सुमन को ऐसे जकड़ लिया मानो वह कोई सामान हो। सुमन रोती रही, लेकिन रमेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी सास ने सुबह सांत्वना दी, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर हालात और बिगड़ते गए। एक दिन रमेश ने उस पर आरोप लगाया कि शादी से पहले उसका किसी से संबंध था। वह उस पर हाथ उठाने लगा। कुछ सालों बाद वह उसे छोड़कर किसी और के साथ चला गया। सुमन और उसकी बूढ़ी माँ पर भूख की मार पड़ने लगी। पेट की आग ने मजबूरी को बढ़ा दिया। जब वह किराने की दुकान पर उधार मांगने गई तो दुकानदार जगदीश ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन भूख और बेबसी के आगे घुटने टेकने पड़े। धीरे धीरे वह इस दलदल में धंसती चली गई। एक रात जब वह ग्राहक के इंतजार में खड़ी थी, किसी ने उसका नाम पुकारा, सुमन। वह पलटी और सामने विजय को देखकर स्तब्ध रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विजय की आवाज में चिंता थी। सुमन घबरा गई। मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। विजय ने कहा, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। रेस्टोरेंट में बैठते ही उसने पूछा, कैसी हो? तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे? सुमन का गला भर आया। रमेश ने दूसरी शादी कर ली, अब मैं अकेली हूँ। विजय ने गहरी सांस ली। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी भी अधूरी रही। मैंने अब तक शादी नहीं की क्योंकि मुझे तुम जैसी कोई नहीं मिली। सुमन अवाक रह गई। विजय ने गंभीरता से कहा, मेरी जिंदगी में अब भी तुम्हारी जगह खाली है। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? सुमन की आंखों में आंसू थे। नहीं विजय, मैं बहुत गंदी हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। विजय ने उसका हाथ थामा। तुम्हें हालात ने इस राह पर चलने को मजबूर किया, लेकिन तुम चाहो तो इस दलदल से निकल सकती हो। मैं इंतजार करूंगा, सोचकर जवाब देना। सुमन के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई थी। उसे लगा किसी ने उसे अंधेरे से निकालने के लिए हाथ बढ़ाया हो। अभी वह सोच ही रही थी कि एक ग्राहक ने बाइक रोक दी। चलेगी क्या? सुमन के अंदर कुछ टूट गया। विजय की बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। अगर तुम चाहो तो इस दलदल से निकल सकती हो। वह वहीं ठिठक गई। ग्राहक अधीरता से बोला, क्या हुआ, चलोगी कि नहीं? सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार खुद को इतनी नफरत भरी नजरों से देखा। क्या ये उसकी पूरी जिंदगी थी? क्या उसके लिए कोई और रास्ता नहीं था? नहीं, अब और नहीं। उसने धीरे से बुदबुदाया और पीछे हट गई। ग्राहक ने गुस्से में बाइक घुमा दी और चला गया। सुमन सड़क किनारे बैठ गई। हाथ कांप रहे थे।
उसने ब्लाउज में रखे नोट निकाले और उन्हें घूरने लगी। क्या इन कागज के टुकड़ों के लिए उसने आत्मसम्मान को कुचल दिया था? सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। ठंडी हवा उसके आंसुओं को सुखाने लगी। कुछ देर तक वहीं बैठी रहने के बाद उसने फैसला किया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। रात हुई तो वह सीधे विजय के घर पहुंची। कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। विजय ने दरवाजा खोला और चौंक गया। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जब उसने सुमन की भीगी आंखों को देखा तो समझ गया कि कुछ बदल चुका है। विजय, क्या तुम्हारा प्रस्ताव अब भी वैध है? सुमन की आवाज कांप रही थी। विजय हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने कहा था मैं इंतजार करूंगा। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पुराने जीवन को अलविदा कह दिया। पुराने नोट जमीन पर गिरा दिए और फिर बिना कुछ कहे विजय के सीने से लग गई। बाहर आसमान में चांद चमक रहा था, शायद एक नई सुबह के इंतजार में। अब समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आशा करता हूँ कि अगली वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।